थे तो ये पूज्य महाराज जी की दया दुआ से हम ही लोग अपनी फरियाद लेके महाराज जी के पास गए और उनसे अपना हालचाल सब कुछ बताया गया। और ऐसी दया मेहर पूज्य महाराज जी की तरफ से हम आप सभी लोगों पर हुई कि एक हमको रास्ता नए लोगों के लिए और अपनी व्यवस्थाओं के लिए, देखिए आज आप हमारे सामने आप सब देख रहे कितनी व्यवस्थाएं हमको आने से पहले ही पूरी तरह सुचारू रूप से खड़ी मिलती हैं कि आने के बाद केवल अपनी हम गाड़ी लेके आते हैं और अपना केवल जो राशन उतारा और अपना भोजन के लिए तैयारी हम शुरू कर देते। तो इतनी बड़ी दया को समझना चाहिए कि अगर ये दया हम पर हुई तो उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ये कर्म कर्जे का देश, किसी भी तरह से किया गया कोई भी कार्य आपको यहाँ पे चुकाना पड़ेगा। इतने हमने सत्संग सुने, महाराज जी ने बताया, बाबा जी ने बताया, तो ये सब सत्संगी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता कि हम अपनी तरफ से किसी से भी अगर कुछ लें तो उसके बदले में जो हम अपना योगदान किसी भी तरह से कर सकें वो कर सकें। जब महाराज जी ने इतनी व्यवस्थाएं दे दी, सब कुछ दे दिया, उसी समय पे हमारे माननीय अखिलेश भाई को हमारे पास एक माध्यम के रूप में महाराज जी ने भेजा कि जाके पंजाब के नौजवानों से मिल लेना। और उसके बाद पूज्य महाराज जी के और हमारे बीच में एक माध्यम, एक पुल का काम करने का काम जो हमारे अखिलेश भाई ने किया, वो आज हमारे सामने, आपके सामने, सबके सामने है कि हमें किसी तरह की समस्याओं में अगर मालूम ही नहीं पड़ा कि किस तरह से ये 3-4 साल निकल गए और जो भी समस्याएं आई उनका निदान कितनी तेज़ी से हो गया। तो ये उस मालिक की दया हम सब पर, आप पर बरस रही। आज जैसे कि आखिरी दिन जाने का है हम सब का, तो कहाँ हम पहले कभी 3 दिन के लिए निकलते थे, फिर ये 4 दिन हुए और भंडारे में हम 1 दिन से लगभग पहले निकल आते और किस हिसाब से सारा काम हो जाता ये हम सबको भी मालूम नहीं पड़ता। और ये सब छोटे छोटे लोग अपनी आमदन का कुछ कुछ हिस्सा डाल के कर ले जाते और जब आखिरी में जोड़ा जाता पता लगता तो ये सफल हुआ काम। शुरू होने से पहले तो इसका